वकील एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, राज से धोखा नहीं चलेगा, राज से धोखा नहीं चलेगा, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं, गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं, गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं, भूपेंद्र यादव आयरौर से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आयरौर से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, आयरौर से धोखा नहीं चलेगा, आयरौर से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गली गली में शोर है, हमारे नेता चोर हैं, गली गली में शोर है, हमारे नेता चोर हैं, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, गली गली में शोर है, हमारे नेता चोर हैं, गली गली में शोर है, हमारे नेता चोर हैं, राज एकता जिंदाबाद, राज एकता जिंदाबाद, आज बहरोड के लिए काला दिवस है। बहरोड और कोटपुतली को जब जिला बनाया गया था उस समय हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बलजीत जी यादव थे। उन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किए, जनता की अधिकारों के साथ धोखा किया, जनता की भावनाओं के साथ चीटिंग की। जब जिला बनाया उस समय उन्होंने कहा था कि आधे कार्यालय बहरोड में मैं खुलवा दूंगा, लेकिन अक्टूबर 2023 में उन्होंने इस बात की सहमति दे दी थी कि ये सारे कार्यालयों को मुख्यालय कोटपुतली होगा, और ये बात उन्होंने जनता को बताई नहीं। फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर कोटपुतली में एसपी कार्यालय खुल गया, कलेक्टर कार्यालय खुल गया और दूसरे कार्यालय खुल गए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि ने कोई हलचल नहीं की। इस बात को, ये जनता का मुद्दा था, इस जनता के मुद्दे को हम वकीलों ने उठाया है कि भाई बहरोड को जब जिला बना दिया तो निश्चित रूप से जिले के लेवल के कार्यालय बहरोड में आने चाहिए। लेकिन फिर हमने, वकीलों ने, यहाँ के लोकल जो एनजीओज हैं उनने, सब ने हमारा बहुत सहयोग किया और 2-2.5 महीने हमने इस बात के लिए हड़ताल की। हड़ताल के दौरान ना एमएलए साहब एक दिन भी धरना स्थल पर आए, ना मंत्री जी एक दिन भी धरना स्थल पर आए, और सिर्फ गोलीबाजी देते रहे, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। उस अच्छे का परिणाम आप सब लोग देख रहे हो। ये जो मांग थी, ये हमारे वकीलों की मांग नहीं थी, ये आम जन की मांग थी। आम जन के लिए था, जब जिला बनाए तो कार्यालय निश्चित रूप से आने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में बहरोड को लाके खड़ा कर दिया कि यहाँ पर जिले के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। आपके साथ धोखा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, इस बात से हम काला दिवस मना रहे, सारे अधिवक्ता साथी, दूसरे लोग, और इन जनप्रतिनिधि, इन नेताओं का पुतला फूकेंगे आज। इसलिए इन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। बहरोड को पीछे नेताओं ने इस मामले में हमारी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की है। उन नेताओं के हम पुतले आज फूक रहे हैं।
जब बहरोड कोटपुतली बहरोड जिला बना उस टाइम में पूरी जनता की एक मांग थी कि बहरोड नीमराना स्वतंत्र जिला बनना चाहिए। सही कह रहे थे अभी अध्यक्ष जी, उस टाइम पे हमारे साथ धोखा हुआ, कोटपुतली को जिला बना दिया। परंतु अब ये आशा थी कम से कम आधे कार्यालय बहरोड में खोले जाए, आधे कार्यालय कोटपुतली में खोले जाए। कलेक्टर वहाँ बिठा दिया, एसपी वहाँ बिठा दिए, जिला स्तर के सारे कार्यालय वहाँ खोल दिए गए। उसके बाद एक आस बची थी कम से कम डीजे कोर्ट हमारे यहाँ खुले। अगर डीजे कोर्ट खुलता तो उसके साथ साथ पॉक्सो कोर्ट होता या SC/ST कोर्ट होता, आपका कंज्यूमर कोर्ट होता, बहुत सारे कोर्ट यहाँ थे। और ये केवल एक वकीलों की मांग नहीं थी, ये पूरे बहरोड क्षेत्र की जनता की मांग थी और हम डिजर्व करते थे अगर बहरोड में डीजे कोर्ट खुले। परंतु आज हमारे साथ धोखा हुआ है, किसी भी नेताओं ने पैरवी नहीं की और जिस प्रकार भी वकील साथियों ने पूरा आंदोलन किया, 2 साल तक हड़ताल रखी, सब लोगों ने इनको पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी भी इनको पूरा समर्थन करती है और आगे भी जैसी भी रणनीति रहेगी वकील साथियों की, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ एक खड़ी रहेगी, कंधा से कंधा मिला के इनके साथ चलेगी। बहरोड को कोटपुतली के साथ जिला बना दिया तो जिला लेवल के कोई कार्यालय नहीं आए। फिर हमने ये जनता की मांग उठाई कि डीजे कोर्ट बहरोड में आना चाहिए। उसके लिए हमने 2 महीने हड़ताल की और जैसा कि आप सबको पता है कल वो कोटपुतली में स्टेबल हो गया डीजे ने। जबान से आश्वासन दिया था, ग्राउंड पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया। अगला कदम अभी इनकी तीनों नेताओं की वो क्रियाक्रम पूरा करेंगे, 11वां करेंगे इनका। फिर मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को आप यहाँ बहरोड में पनपा देते हो जो यहाँ जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनका जवाब आने वाले समय में इनको ऐसा जवाब दो कि दूसरा कोई आदमी इस तरह की कार्रवाई ना करे। ये बहरोड को इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता कि आप जिला बना दिया और कोई भी कार्यालय बहरोड में नहीं है, अपने अधिकारों से बहरोड की जनता को वंचित कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था जो होगा अच्छा होगा, वो अच्छा क्या हुआ आपके सामने है। अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी कल हमारी फिर मीटिंग है, उसमें तय करेंगे आगे क्या करना है। दिन बहरोड के लिए बहुत दुखद दिन है, हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। बहरोड जिला बनना चाहिए था, वो नहीं बना। हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कोटपुतली और बहरोड का नाम जुड़वा दिया। अब आगे का हमारा जो स्कोप था जिले की मांग का वो भी ख़त्म हो गई। और उसी टाइम उस पूर्व विधायक को ये तय करना चाहिए था कि कौन से ऑफिस तो कोटपुतली में रहेंगे और कौन से ऑफिस बहरोड में रहेंगे। कम से कम आधे ऑफिस तो बहरोड में मिलने ही चाहिए थे। अभी हमारे जो वकील समुदाय जो संगठन है बहरोड का, वो हड़ताल और धरने पे था, पूरे 2 महीने रहा और आश्वासन भी नेताओं का मिला, भूपेंद्र जी का, जसवंत जी का, कि भाई बहरोड में जिला न्यायालय में पूरी कोशिश करेंगे। मैं उनकी भी बर्दाश्त करता हूँ, उनके भी विरोध करता हूँ उनका कि उन्होंने जी जान से पुरजोर कोशिश नहीं की उन्होंने। और बहरोड का जो हमारा बड़ा न्यायालय है जिसको डीजे कोर्ट भी कहते हैं, वो कोटपुतली में खुल गया। तो ये हमारे नेताओं की कमी से। और अभी मैं एक वो स्टेटमेंट देख रहा था हमारे एक छोटे युवा नेता का कि चोरियां होगी तो क्या हुआ, पकड़े भी तो जा रहे हैं, कितने तो पकड़ लिए, कितने माल बरामद हो दिया। उसके घर से जब चोरी हो और वो कोर्ट के चक्कर काटेगा तब उसको पता चले कि क्या चोरी होती है और कैसे माल बरामद होता है। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पूर्व जो आज का विधायक है, आज के जो यहाँ के मंत्री हैं बीजेपी के, सब का पुरजोर विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं उनकी कि उन्होंने पूरा जोर नहीं लगाया। और हमारा जिला न्यायालय की जो मांग थी, वाजिब मांग थी, सारे क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे थे। हमारा वकील समुदाय पूरा जोर लगा रहा था, जनता व्यापारी सब उनके साथ में थे और उन्होंने साथ नहीं दिया और अंततः ये जिला न्यायालय वहाँ कोटपुतली में खुल गया। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत दुखद है। हम वकीलों के साथ में, वकील जहाँ भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, जैसा भी संघर्ष करेंगे आगे बढ़ेंगे, हम उनके बिल्कुल साथ में हैं। मांग उठाई थी मैं करीब 1000 आदमियों को लेकर के, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा भी थे। सिविल लाइन्स फाटक पे धरना भी दिया,
सीएम को ज्ञापन भी दिया। जो जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष थे राम लोभाया जी, उनसे भी जाकर के मिला। और राम लोभाया जी ने जो जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष थे, मुझसे भिड़ते ही कहा कि डॉक्टर साहब आप पहले अपने विधायक को फेवर में ले आओ, आप पहले उनको मनाओ, वो तो कोटपुतली के लिए कह रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की। और इस समय मैं बहरोड की जनता से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो बहरोड की जनता जोश के लिए, संघर्ष के लिए जानी जाती है, इलेक्शन के समय तो हो सकता है हम गाड़ियाँ भेज दें, हम खाना भी खिला दें, पर ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं जनता को साथ आना चाहिए। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, यहाँ जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन था, तो जनता को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पे आगे आए। अभी जो वकीलों की हड़ताल थी उसमें भी जनता की जितना समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसमें भी जोश होना चाहिए, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके दिशा निर्देश में हमको आगे बढ़ना चाहिए। भूपेंद्र यादव, सुरजीत यादव, अजीत यादव, यशवंत यादव, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। जनता के संस्कार, जनता से धोखा करने वाले जी बोलो, दो एक नारा और दो। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। वोट एकता जिंदाबाद, वोट एकता जिंदाबाद। और पीछे तू भी बैठ जा। कम चढ़ो ना बोली, इतना पहले हॉल है जो बेटा पीछे जा।